everyone, I'm Mrs. Veena. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start the next part of nouns. If you want to watch my previous videos in which the definition and types of nouns are given in part 1 and some important or the basic rules of nouns are given in part 2, then you can watch from the description. The link is given there. Okay, so let's start now. Rule number 1 is saying that some nouns are used in singular form only. कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं बिकॉज दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, विच कांट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. Dear guys, let me tell you that we can't use a or an article before these nouns because a or n will tell the definite number. a और n प्रॉपर नंबर बताएगा जो हम काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं, बट अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो हमें उसके साथ a और n का भी यूज नहीं करना. तो जो ये नाउन्स यहाँ पे दिए गए हैं तो इनके साथ a और n का यूज कभी नहीं करना. ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं. इंफॉर्मेशन आई को देख लिया तो उन्होंने n लगा दिया. That will be totally wrong. Okay, so these nouns are scenery, poetry, information, hair, wastage, money, bread, butter, etc. कई बार एग्जाम्पल में देखा होगा, एग्जाम्स में हमने देखा है कि जो सीनरी वर्ड है उसका सीनरीज प्लूरल बना के दे देते हैं जब हम कॉमन एरर्स निकालते हैं. ठीक है, और स्टूडेंट्स देखते हैं कि 2 और 3 दे दिया इसके साथ या फिर कुछ और दे देते हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल में ही यूज किया गया है, तो हम इसका सिनरीज बनाएंगे क्योंकि वो बहुत सारी है, तो वो गलत होगा. ठीक है, इसी तरह इंफॉर्मेशन होता है, भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है तो हम इंफॉर्मेशंस लगा देते हैं, वो भी गलत होगा. उसके लिए हमें कुछ वर्ड यूज करने पड़ते हैं जो भी मैं आपको बता दूंगी. ओके, इन द सेम वे हेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार एग्जाम में आता है कि his hair और her hairs are black. भाई बाल बहुत सारे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ इसके साथ तो प्लूरल लगेगा, वो भी रॉन्ग होगा. इसलिए मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वही वर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिखा है. चलो मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ. सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं सीनरी. जैसे आई सा this scenery of दार्जिलिंग. अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने दार्जिलिंग में सिर्फ एक ही सीनरी देखी होगी, कहीं पे मैंने एक ही जगह को देखा होगा, एक ही सीन देखा होगा, नहीं. लेकिन उन सब के लिए जैसे कि ये अनकाउंटेबल है और हमने बोला कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में यूज होगा, तो हमने यहाँ पे इसको सीनरी ही लिखा है, ना कि सीनरीज लिखा है. इसी तरह पोएट्री का एग्जाम्पल ले लो. आई लाइक द पोएट्री ऑफ किड्स, नो नॉट पोएट्रीज, क्योंकि उनकी पॉइंट्स बहुत सारी हैं, एक नहीं है, तो भी हमने वहां पे सिर्फ क्या लिखा, पोएट्री लिखा. अब इंफॉर्मेशन का जैसे मैंने बताया था कि इसको हम प्लूरल में भी यूज कैसे कर सकते हैं और सिंगुलर में यूज कैसे करेंगे. जैसे ही गिव मी a piece of information. ओके, मीन्स उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी. सिंगुलर में यूज हुआ, बट इफ यू वांट टू मेक इट प्लूरल देन हाउ वी विल यूज ऑल द पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन. तब भी हमें पीसीज का यूज करना है, ना कि इंफॉर्मेशंस का. तो आपको इंफॉर्मेशन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आपको सेम वर्ड रखना है, बट अगर आप प्लूरल बनाना है तो आप यहाँ पे पीसीज लगा दीजिए, और इसको सिंगुलर में रखना है तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीस लगा दीजिए, क्योंकि पीस और पीसीज में डिफरेंस है. पीस सिंगुलर में है और पीसीज प्लूरल में है. ओके, इन द सेम वे हेयर, हिज हेयर आर ब्लैक, क्या ये सही होगा? या फिर हिज हेयर्स आर ब्लैक, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हेयर सिंगुलर में है, अनकाउंटेबल है, तो हिज हेयर इज ब्लैक.
ओके, आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। ब्रीफ में दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या फिर उनको हम सिंगुलर में यूज करेंगे, और जो हमें प्लूरल बनाना है तो उनके साथ कुछ वर्ड्स के साथ हमें वर्ड को ऐड करना पड़ता है। अंडरस्टूड? अगर कॉमन एरर में भी आता है तो इंफॉर्मेशंस दे देते हैं या फिर हेयर्स दे देते हैं या फिर पोएट्रीज होता है या फिर सीनरीज होता है, तो वो रॉन्ग होगा। आप इन सब वर्ड्स को अच्छे से समझ लेना। अंडरस्टूड? सेकेंड रूल, इफ द नाउन्स आर हैविंग डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, गाइज आई वांट टू टेल यू दैट न्यूमरल एडजेक्टिव अभी हमने किया नहीं, बट थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। adjectives which tell the qualities of a noun or the pronoun, जो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताएगा। ओके, वैसे टाइप्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक न्यूमरल एडजेक्टिव है जो हमें प्रॉपर नंबर बताएगा। उसमें भी दो टाइप होते हैं, एक कार्डिनल होता है और एक ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल जो प्रॉपर ऑर्डर बताएगा, कार्डिनल जो कि आपको नंबर बताएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा नाउन जिसके साथ कोई नंबर दिया होता है, जैसे 1 2 3 दिया होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया होता है, ठीक है, तो उनको हम किस में यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में यूज करेंगे। बट इफ दीज नाउन्स आर यूज्ड विद प्लूरल देन यूज देम एज अ प्लूरल। अगर इनमें अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? प्लूरल सेंस में यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कुछ नाउन्स यहाँ पे दिए हैं, पेयर, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन एक्सेट्रा। अब मैं एग्जांपल राइट करके दिखाती हूँ आपको। वेट फॉर 1 मिनट। सी, पेयर, I have 2 pair of shoes। अब मैंने यहाँ पे 2 लगाया। अब 2 क्या बताया मैंने आपको? न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अब 2 दिया है तो क्या हम इसको ऐसे लगा के प्लूरल बनाएंगे? नॉट एट ऑल। वी विल यूज ओनली पेयर वर्ड हियर। इन द सेम वे 100 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आई हैव 500 रुपीज ओनली। मेरे पास सिर्फ 500 रुपीज हैं, तो क्या मैं इसको 5 देके हंड्रेड्स बना दूंगी? नहीं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा नाउन जिनके पहले 2 3 या कोई भी नंबर दिया है तो आप उनको सिंगुलर में यूज करेंगे, ना कि उनका प्लूरल बनाएंगे। इसी का अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि अनकाउंटेबल, मैंने आपको बताया कि अगर अनकाउंटेबल है नाउन तो हम इसको 100 को या फिर पेयर को या फिर डजन को कैसे यूज करेंगे? सीधा एग्जांपल 100, जैसे hundreds of people were there। अब तो मैंने इसका हंड्रेड्स बना दिया भाई। क्यों बनाया? क्योंकि जो पीपल है वो अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल से पहले यूज करेंगे वी विल यूज इन प्लूरल फॉर्म, बट अगर नंबर दिया होगा तो हम यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म में। इट्स क्लियर? सी द नेक्स्ट। इफ द नाउन इज हैविंग preposition with it, then use the same noun after the preposition। preposition आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि above होता है या फिर after होता है, before होती है, बहुत सारी prepositions होती हैं, under होता है, तो on होता है, in होता है। तो इन सब preposition, कोई भी preposition अगर दी गई है noun से पहले या बीच में तो हम सेम नाउन को यूज करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूं, यहां पे लिखती हूं, जैसे देखो आप एक बार, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन।
same noun means preposition is given between these two nouns. So don't make these nouns plural, use them in singular form only. जैसे town after town, तो क्या हमने इसको टाउन्स बना दिया कि बहुत सारे मैंने एक के बाद एक टाउन को देखा, या फिर मैंने सीप देखा, जैसे सीप आफ्टर शीप, तो हम इसका भी नहीं बना सकते। रो आफ्टर रो, कहने का मतलब है कि कोई भी प्रेपोजिशन अगर नाउन के बाद दी है और उसके बाद हमें नाउन का यूज करना है तो हम सेम ही नाउन यूज करेंगे बट इन सिंगुलर फॉर्म। ओके, सो लेट्स टेक क्विक रिवीजन। रूल नंबर 1, कुछ ऐसे नाउन्स हमने देखे जो सिर्फ सिंगुलर में यूज होंगे। रूल नंबर 2, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं, बट डिफरेंस इज देयर। इफ वी आर यूजिंग देम इन सिंगुलर फॉर्म देन वी शुड यूज नंबर बिफोर द नाउन। न्यूमेरल एडजेक्टिव अगर वहां पे दिया है तो हमें उसको सिंगुलर में यूज करना है, बट इफ वी आर यूजिंग विद अनकाउंटेबल नाउन्स देन यूज इन प्लूरल फॉर्म। ओके, थर्ड रूल में क्या बताया कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन आती है नाउन से पहले जो कि सेकंड नाउन है और नाउन के बाद जो कि पहले नाउन है, यानी बीच में अगर कोई भी प्रेपोजिशन आती है तो हम उन दोनों नाउन्स को सिंगुलर में यूज करेंगे, ना कि प्लूरल में। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, शिप आफ्टर शिप, रो आफ्टर रो। ओके, so these are some important rules guys. If you like my video then you can subscribe. Thanks for watching.